प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा, एक सीख भी मिलेगी और जीवन में काम आने वाली बातें हैं। तो मित्रों, जीवन से संबंधित ये बातें ध्यान रखना। यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले अपने जीवन में भी फायदा ही होगा। नंबर 1, मित्रों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप अपनी रिश्तेदारी में हो, जान पहचान में हो, रिलेशन में हो या किसी भी प्रकार से कोई कलीग्स वगैरह हो, किसी को भी आपने कभी भी अपनी कोई भी घड़ी गिफ्ट में नहीं देनी है। देखो, घड़ी एक समय का प्रतीक है और कभी किसी का समय अच्छा चल रहा होता है और कभी किसी का समय बुरा चल रहा होता है। यदि आपका अच्छा समय चल रहा है और आप अपनी घड़ी किसी को दान में दे देते हैं, लेके या गिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक प्रकार की धारणा ही नहीं है। सत्य बात है कि आपका अच्छा समय उसके पास चला जाता है और यदि आपका समय बुरा भी चल रहा है तो आपका बुरा समय भी उसके पास चला जाएगा। तो यदि बुरा समय के लिए हम घड़ी देते हैं तो भी हम एक प्रकार से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अच्छे समय में तो हमें देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समय अच्छा चल रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो मित्रों, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपने कभी भी घड़ी जैसी आइटम गिफ्ट में दान नहीं देनी है। गिफ्ट में नहीं देनी है। किसी भी प्रकार से जन्मदिन हो, शादी समारोह हो, फंक्शंस हो या कोई भी सेलिब्रेटिंग हो, आपने घड़ी का गिफ्ट में दान नहीं देना है, घड़ी को गिफ्ट नहीं करना है। ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। नंबर 2, यदि किसी भी व्यक्ति पर राहु की महादशा चल रही है, तो उस समय में उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का दान नहीं देना है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, रेडियो, ये घड़ी, जितनी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं, कैमरा इत्यादि, इनका दान नहीं देना है। और यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े भी किसी दूसरे को नहीं देने हैं। यह भी देखो एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय है। इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उल्टा इसका कष्ट होगा, फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी हम प्यार में आके और दयालुता में आके कोई चीज़ दान दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि हमारे यहाँ तो ख़राब पड़ी है, हमारे यहाँ फालतू पड़ी है, चलो इसको दे देते हैं। हमारे यहाँ ये कपड़े ऐसे पड़े हैं फालतू, चलो इस गरीब को दे देते हैं। लेकिन यदि राहु की महादशा चल रही है तो उसमें आपने नहीं देने हैं अपने पहने हुए कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान। कुंडली में एक योग और होता है कि यदि शनि हमारा छठे घर में बैठा हुआ है, किसी का भी शनि यदि छठे घर में बैठा हुआ है, तो अक्सर एक तो उस व्यक्ति को जहाँ पर वो पैदा होएगा वो मकान उसका कोने वाला मकान होगा, आखिरी का मकान होगा। यानी कि या तो उसकी दीवार लास्ट होगी या वहाँ से उसकी दीवार के पास से कोई और मकान नहीं होगा। दूसरे, शनि 6 वाले को अक्सर यदि वह कोई गाड़ी लेता है 4 पहियों की, तो उसकी गाड़ी को खड़े खड़े कोई भी आकर कभी आगे से ठोक देगा तो कभी पीछे से ठोक देगा। पीछे से ठोकने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये अक्सर एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार आपकी गाड़ी पीछे से लगेगी और चलते हुए नहीं, खड़े खड़े लगेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण योग है। इसी के लिए संबंध में शनि यदि 6 में ही है तो आप यदि किसी भी प्रकार का बाजार से कोई चमड़े का सामान खरीद कर ला रहे हैं, बेल्ट हो, बैग हो, पर्स हो, किसी भी प्रकार का जूते हों, चमड़े का सामान यदि आप खरीद कर ला रहे हैं, तो आपने एक काम जरूर करना है। उसको लाते समय
एक अपने बच्चे के लिए छोटा सा खिलौना, किसी भी प्रकार का कोई भी खिलौना साथ में जरूर घर लेकर आना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह शनि अपना प्रभाव कम कर देगा। यह इसका एक उपाय भी है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह शनि जो छठे घर में बैठा हुआ है खराब फल आपको देगा, जैसे ही आप चमड़े का सामान खरीद कर लाते हैं। नंबर 5, यदि आप शनि आपका छठे घर में है और उस वर्ष में आपकी जो है चमड़े की चप्पल, जूता कुछ भी गुम हो जाता है, उठ जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपने क्या करना है, 1 साल तक कम से कम चमड़े की वस्तु, चमड़े का जूता तो नहीं खरीदना है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। और दूसरे, कम से कम 1 शनिवार या 2 शनिवार या 3 कर लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक ही शनिवार करें कि एक शनिवार को शाम को एक चमड़े की जूती लेकर, चमड़े का जूता लेकर बाहर से बाहर ही किसी गरीब को वह दान में दे दें, तो इससे भी शनिचय का प्रभाव कम हो जाता है। तो मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैं आगे भी आपको ऐसी ऐसी जानकारी देता रहूँगा। तो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके जीवन में यह घटित हुआ है वह उपाय जरूर करें। शनिचय का मेन उपाय होता है कि आपने हर शनिवार को साबुत उड़द, सरसों का तेल या काले चने, इनमें से कोई भी एक वस्तु लेकर शनिवार के दिन आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शनि के मंदिर में जाएं, आप किसी भी मंदिर में आप चढ़ा कर आ सकते हैं, रख कर आ सकते हैं। यह एक शनिचय का महत्वपूर्ण योग उपाय है और इसका सबसे ही एक आजमाया हुआ ठोस उपाय यह है जिसके लिए व्यक्ति का पूरा ही महीना शुभ और अच्छा रहता है। यदि शनिचय में है और नुकसान दे रहा है तो इसके लिए करना क्या है, जैसे ही महीने का पहला शनिवार आता है आपने क्या करना है, 6 साबुत बादाम और 1 नारियल, सूखा नारियल, 6 साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल, इनको अपने सिर से 7 बार उल्टे उतार कर जल प्रवाह कर देना है महीने के पहले शनिवार को। तो इससे भी शनिचय का प्रभाव कम हो जाता है। यदि वह खराब फल दे रहा है तो आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, जिस भी भाई को जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। आगे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाऊंगा, अच्छी अच्छी और सत्य बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।